महाराष्ट्र के बाद अब खतरे में छत्तीसगढ़ सरकार। क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किसी एकनाथ शिंदे की तलाश की जा रही है? टीएस सिंहदेव हो सकती है महाराष्ट्र के शिंदे। सत्ता की लालच, टीएस सिंहदेव का इस्तीफा। अब टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी का विवाद सतह पर आ गया है। ये इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब राज्य में 1.25 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में भी खेला होने वाला है और बीजेपी के मोटा भाई बोरे में पैसा लेकर छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री का फार्मूला लागू नहीं होने के बाद इस इस्तीफे को टीएस सिंहदेव की किसी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि राज्य में एक तो 2.5 साल मुख्यमंत्री का फार्मूला लागू नहीं हुआ। इसके उलट टीएस सिंहदेव को लगातार हाशिए पर डालने की कोशिश की जा रही थी। उनके ही इलाके में बघेल समर्थक विधायकों ने टीएस सिंहदेव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसे कई अवसर आए जब टीएस सिंहदेव को उनके ही विभाग की बैठकों से दूर रखा गया। इन सब की मिलीजुली प्रक्रिया को इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें अब तक टीएस सिंहदेव का इस्तीफा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार के बीच तालमेल नहीं होने के आरोप से इनकार किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सब तालमेल है। जो कुछ भी बात है आपस में बैठकर तय कर लेगी। जब मेरे पास पत्र आएगा तो विचार करूंगा। कल रात मैंने फोन मिलाया था, नहीं लगा। वही टीएस सिंहदेव ने मीडिया से कहा है कि मैंने अपने इस्तीफे की वजह पत्र में साफ साफ लिखी है। मैंने इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर कई बार अनुरोध किया, उन्हें पत्र भी लिखा, लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में काम की परिस्थितियां प्रतिकूल थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। टीएस सिंहदेव ने राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दिया है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज अभी देखते रहेंगे। उधर टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा को भी बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में सभी मंत्रियों की हालत एक जैसी है। मंत्रियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया है, दूसरे मंत्री चुप हैं, लेकिन उनमें आक्रोश है। वहीं रमन सिंह ने भी कहा कि टीएस सिंहदेव ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक दिन ऐसा विस्फोट होगा कि महाराष्ट्र जैसी हालत हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे 4 पत्रों के अपने इस्तीफे में टीएस सिंहदेव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे गए इस्तीफे में कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवास विहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था। इसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के लगभग 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सकी। टीएस सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि नियम विरुद्ध मुख्यमंत्री समग्र विकास विभाग योजना के अंतर्गत कार्यों की अंतिम स्वीकृति हेतु रूल्स ऑफ बिजनेस के विपरीत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई। कार्यों की स्वीकृति हेतु मंत्री की अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय मुख्य सचिव की समिति द्वारा लिए जाने की प्रक्रिया बनाई गई तो प्रोटोकॉल के विपरीत और सर्वथा अनुचित है। मुख्यमंत्री को भेजे इस्तीफे में टीएस सिंहदेव ने लिखा है कि उन्होंने 2 सालों तक आदिवासी इलाकों में विमर्श के बाद पंचायत एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया कानून के नियम बनाए, लेकिन उन्हें विश्वास में लिए बिना उनमें संशोधन कर दिया गया। टीएस सिंहदेव ने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि रोजगार गारंटी में कार्यरत रोजगार सहायकों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है, लेकिन साजिश के तहत रोजगार गारंटी का काम प्रभावित करने वाले रोजगार सहायकों से पहले पड़ताल कराएगी, जिससे राज्य में कामकाज ठप हुआ और फिर उन्हें काम पर वापस ले लिया गया। जानकार कहते हैं कि टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ मंत्री की मान सम्मान का कभी ध्यान नहीं रखा गया। उनके इस्तीफे को मुखर असंतोष से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि 90 में से 71 कांग्रेस विधायकों वाले राज्य में अगले साल जब चुनाव होंगे तो ऐसी असंतोष की कीमत कांग्रेस पार्टी को उठानी पड़ सकती है।
देश भर में कांग्रेस पार्टी का जो हाल है उसे देखते हुए समय रहते कांग्रेस आला कमान ने कदम नहीं उठाए तो पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है और इसका फायदा बीजेपी बराबर उठाने में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रपथ न्यूज।